सारी पुलिस ने पैसे लेके मिली भगत करके दुबई में भी उन्होंने आंसर लिया कि आपने कैसे बाईपास किया सिस्टम को और पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। जिस तरीके से ये पंजाब में लोग कर रहे हैं, 1100-1200 बंदा मार दिया है, टॉप टू बॉटम ये लोग आ जाएंगे इस चक्कर में। आप खुद ही जुडिशरी बन गए, आपको किसने ये इख्तियार दिया? अब मोहसिन बेग साहब ये कह रहे हैं कि ये टॉप से बॉटम सब मिले हुए हैं, लेकिन आप तो टारगेट करके दुश्मनदार लोगों को पैसे लेके मार रहे हैं। ये सारे ब्यूरोक्रेट $5000 की बात है। मैं बाहर पढ़ा हूँ, बाहर रहा हूँ, मुझे सिस्टम पता है। मैं $5000 प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को दूं, मैं इनकी बीवियों के, इनके बच्चों की, इनकी नेशनलिटीज, जायदादें, बैंक अकाउंट सब निकाल के इकट्ठा चटा। मैं तो फजूल में काम कर रही हूँ। ये जो लोग 1100-1200 मारा जा चुका है, इसका कहीं ना कहीं तो भाई कोई हिसाब होगा। इनके बच्चों की फीस कैसे जाती है ये बता दे मुझे। अच्छा, ये बाहर फिरने जाते हैं, ये डॉलर कहाँ से लेते हैं? आपको पता है पाकिस्तान में कोई बैंक डॉलर नहीं देता। ओवरनाइट आप कुछ ऐसे चमत्कार दिखाने के चक्कर से बाहर निकले, ये क्या मजाक बात है? क्या सिर्फ इक्तदार के लिए? क्या सिर्फ बल्ले बल्ले के लिए? क्या सिर्फ वाह वाह के लिए? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीसीडी जब से वजूद में आई है, सीसीडी के ऊपर और जिस तरह से अपने ही साथियों ने जो है वो अपने ही साथियों को मार दिया या नेवे में पिस्तौल चल रहा है, उसके ऊपर हमने देखा कि तीफी बट वाला केस भी बहुत हाईलाइट हुआ था और उस वक्त मोहसिन बेग जो कि प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा स्टैंड लिया था। उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने अपने इस बयान में एक पॉडकास्ट के दौरान कहा है, मैं आपको उनका जो है वो सुनवाता भी हूँ उन्होंने वो क्या कह रहे हैं। लेकिन उन्होंने दो बहुत अहम बातें की हैं, दो बहुत अहम जो है वो मुद्दों के ऊपर बात की है। और एक उन्होंने ये कहा है कि मैं तीफी बाट के केस को दबने नहीं दूंगा, पुलिस पैसे ले रही है और मुबैना तौर पर तकरीबन 1100 से 1200 अफराद को मार दिया गया है। ये वो लोग थे जो दुश्मनदार हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने इंटरपोल को जो है इंटरपोल के चीफ को मिला हूं, उन्हें लेटर भी लिखा है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक टॉप से बॉटम सब मिले हुए हैं। दूसरी उन्होंने बात की कि जो ये अफसरान हैं वो कह रहे थे कि हम तो बिजनेसमैन हैं या हम काम करते हैं, बच्चे बाहर पढ़ते हैं, लेकिन ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो अफसरान हैं, इनके बच्चे किस तरह से बाहर पढ़ रहे हैं। बैंक के पास तो डॉलर नहीं होते, लेकिन जब ये बाहर जाते हैं, इवन जब ये अपने वोकेशंस पे जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, तो ये वहां पर डॉलर से कैसे खर्चे कर रहे होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये सारे के सारे जितने भी अफसरान हैं जिनकी बाहर प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके पास पुर्तगाल की नेशनैलिटीज़ हैं, ये सिर्फ $5000 की मार है, क्योंकि $5000 देकर सारी इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और सब पता चल जाता है कि कौन से ब्यूरोक्रेट की कहां पर नेशनलिटी है। खैर, उन्होंने क्या कहा हम इसके ऊपर भी एनालिसिस करते हैं और ये जो सीसीडी का तरीका है, काम करने का जो तरीक़ाकार है और जो हम इससे पहले भी कर चुके हैं मुख्तलिफ व्लॉग्स के, ये समझ रहे हैं कि शायद ये ओवरनाइट कुछ जो है वो चमत्कार ले आएंगे लोगों को मारने से, या पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस लेकर कोई ओवरनाइट कुछ कर देंगे तो ऐसा जो है वो एक हाम ख्याली हो सकती है। सबको बाईपास करके एक पूरे सिस्टम को लपेट कर अपनी बल्ले बल्ले वावा करवाने के चक्कर में क्या हो रहा है वो सब आप देख रहे हैं। मोहसिन बेग साहब क्या कह रहे हैं, इनकी बात सुनिएगा और साथ साथ इस पर हम एनालिसिस भी करते हैं और ये सब कुछ आप देख रहे हैं। मोहसिन बेग साहब बहुत अहम बात की सीसीडी के हवाले से, ये आप सुनिएगा, इस पर एनालिसिस करते हैं। मुझे पता वो कब आए, उनको लेने गए, लेकिन ये सारी पुलिस ने पैसे लेके मिली भगत करके ये सारा काम, मैं अभी इंटरपोल के चीफ को भी मिल के आया हूँ, मैंने वहां उनको पूरी स्टोरी भी बताई। दुबई में भी उन्होंने आंसर लिया कि आपने कैसे बाईपास किया सिस्टम को और पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया। वो इंशाल्लाह वो केस मैं दबने तो नहीं दूंगा। मैं अभी पिछले हफ्ते ही मिला हूँ, लेटर मैंने उनको 2 पहले लिखे थे, स्टोरी पूरी बताई थी किस तरीके से हुआ। मैंने उनको तीफी भट्ट साहब को, ना मेरी बात हुई थी ना मैंने कोई गारंटी दी है, मेरी कोशिश थी। और जिस तरीके से ये पंजाब में लोग कर रहे हैं, 1100-1200 बंदा मार दिया है, इंशाल्लाह आप देखेंगे टॉप टू बॉटम ये लोग आ जाएंगे इस चक्कर में। देखिए, नाहक मारना, आप खुद ही जुडिशरी बन गए, आपको किसने ये इख्तियार दिया? एक तो तीफी बट केस की बात कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं दुबई के इंटरपोल से मिला हूं, उनको लेटर लिखा, मैं यूके में मिला हूं। ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि तीफी बट को जब यहां लाया गया तो ये कहा गया कि उनको यहां पर कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे सिर। और ये मोहसिन बेग साहब बहुत प्रोमिनेंट हैं, बहुत जो है ताकतवर हलकों से लिंक हैं और अगर ये बात कर रहे हैं क्योंकि हवा में बात नहीं कर रहे, यानी इन्होंने सारे एक सिस्टम को कैसे बाईपास किया। अब मोहसिन बेग साहब ये कह रहे हैं कि ये टॉप से बॉटम सब मिले हुए हैं। अब मजीद इनकी एक एक बात, एक एक लफ्ज सुनने वाला है, क्योंकि जो कुछ इस वक्त पंजाब में हो रहा है अनफॉर्चुनेटली, किस तरह से लोगों को, और सब लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, वो जानते हैं कि यही कुछ हो रहा है। ये तरह मोहसिन बेग साहब की बात सुनिएगा। ये सारा सिस्टम आपने बाईपास करके लोगों को मारना शुरू, मैं नहीं कहता अगर कोई पुलिस मुकाबला है, डकैती है, रॉबरी है, कुछ हो रहा है,
वहां कोई मर जाता है, लेकिन आप तो टारगेट करके दुश्मनदार लोगों को पैसे लेके मार रहे हैं। जी। दुश्मनदार लोगों को पैसे लेकर मुबैना तौर पे पुलिस मार रही है, ये कह रहे हैं मोहसिन बेग साहब, ये कोई और नहीं कह रहा। और मोहसिन बेग साहब, मैं अगेन एंड अगेन ये कह रहा हूं, हवा में बातें नहीं कर रहे, बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं और वेल लिंक्ड जर्नलिस्ट हैं, पावरफुल हैं, तगड़े हैं, डंडे वाले हैं। क्या कह रहे हैं मजीद आगे सुने एक एक लफ्ज। पुर्तगाल की नेशनलिटी है और पुर्तगाल में होटल्स और पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज, कनाडा में प्रॉपर्टीज। मैं ना नेगेटिव आदमी नहीं हूँ लाइफ में, मैंने लाइफ बड़ी पॉजिटिव गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कनाडा में प्रॉपर्टीज, पुर्तगाल की नेशनैलिटीज, पुर्तगाल में प्रॉपर्टीज, ये वही बात हो रही है जो कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ बारहा कह चुके हैं, ऑन द रेकॉर्ड कह चुके हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पे कर चुके हैं कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अफसरान हैं, मैं अगर इस वक्त जो सरबराह भी हैं सीसीडी के, अगर आप देखें तो ये कुछ अरसा बाहर भी रहे, इसके अलावा और भी बहुत सारे अफसरान थे जो कुछ साल बाहर रहते हैं, बाहर मज़े करते हैं, फिर वापस पाकिस्तान आते हैं किसी ना किसी सिस्टम में, और फिर वो पाकिस्तान में एक अपने ही कानून के साथ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं और फिर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं। यहाँ अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर तो इंपोर्ट भी किया जा सकता है, जैसे शौकत अजीज़ था कि प्राइम मिनिस्टर को इंपोर्ट कर लिया जाता है। तो क्या कह सकते हैं, ये जरा सुनिएगा। ये सारे ब्यूरोक्रेट ना $5,000 की मार है। मैं बाहर पढ़ा हूँ, बाहर रहा हूँ, मुझे सिस्टम पता है। मैं $5,000 प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को दूं, मैं इनकी बीवियों के, इनके बच्चों की, इनकी नेशनैलिटीज, जायदादें, बैंक अकाउंट सब निकाल के कटा। ये नैब तो फजूल में काम कर रही है, ये तो पटवारी पकड़ लेते हैं। इनको पकड़ो ना जिनके पैसे बाहर जा रहे हैं, जिनके बच्चे चले हमारे, हम तो बिजनेसमैन है प्राइवेट। ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं मोहसिन बेग साहब कि $5,000 वो कह रहे हैं कि मैं बाहर रहा हूं, बाहर ही पढ़ा हूं, सब कुछ बाहर किया, $5,000 देके प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर से हम सारी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। भाई ये पैसे एक ब्यूरोक्रेट जिसकी सैलरी 1 लाख है, 1.5 लाख है, 2 लाख है, वो कैसे 5 लाख भी हो, वो किस तरह से अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, वहां पर वोकेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारे तो बैंक्स के पास पैसे नहीं है, ये पैसे वहां बाहर कैसे जा रहे हैं। लेकिन जनाब ये ऐसे ही जा रहे हैं, ये जो लोग 1100-1200 मारा जा चुका है, इसका कहीं ना कहीं तो भाई कोई हिसाब होगा, कहीं ना कहीं किसी ने तो जवाब देना होगा। ये इनके बच्चे कैसे पढ़ते हैं, इनके बच्चों की फीस कैसे जाती है, ये बता दे मुझे। अच्छा, ये बाहर फिरने जाते हैं, ये डॉलर कहां से लेते हैं? आपको पता है पाकिस्तान में कोई बैंक डॉलर नहीं देता, ये डॉलर कहां से लेते हैं जब ये बाहर बड़े बड़े होटलों में आगे। तो एक से बढ़कर एक सवाल जो मोहसिन बेग साहब ने उठाया है वो बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है। एंड अगेन हम एसबी शहरबानो नकवी हो, मुहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा हूँ, अगर आपने सूबे को चलाना है, अगर आपने गवर्नेंस करनी है, तो खुदा के वास्ते इस बात को मेक श्योर करें कि वो डॉक्टर जो पहले हमने जिक्र किया था वीलॉग में, अली जैन, जिसको एसपी शहरबानो नकवी ने हरास किया, FIR का डराया, वो एक आम शहरी, वो भी उसकी भी उतनी ही इज्जत है जितनी कि आप लोगों की इज्जत है। जैसे हमने सिख बरादरी के हवाले से पिछले वीलॉग में कहा, अगर सिख बरादरी की पग को आपको एग्जाम्पशन नजर आ रही है, दूसरों को भी एग्जाम्पशन दे दो। और पहली बात है कि कानून तो सबके लिए इक्वल होना चाहिए। फिर हमने ये बार बार ये कह रहे हैं कि देखें, ओवरनाइट आप कुछ ऐसे चमत्कार दिखाने के चक्कर से बाहर निकलें, और जैसे तीफी बाट के ऊपर आपने खुद यानी आपने इंटरपोल के जरिए एक बंदा लेकर आए। अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि आप अगर अपने जेन्युइन भी हमारा कोई क्रिमिनल वहां पर होगा और उसको वाकई यहाँ पर जरूरत होगी, तो फिर क्या आपको इंटरपोल इस तरह से आपके हवाले करेगा? यकीनन नहीं करेगा। वो सवाल उठाएगा कि भाई आप तो लेके जाते हो वहाँ पर, तो आप पता नहीं नेफे में गोली चल जाती है या उसके साथी आ जाते हैं, साथी न जाने कहाँ से आ जाते हैं। आप बंदा यहाँ से दुबई से लाहौर लेके जाते हैं, फिर आप लाहौर से बंदा रहीम यार खान ले जाते हैं, जैसे तीफी भट्ट के साथ हुआ। एंड 1100-1200 फिगर एक साल के अंदर एक लोगों का, पाकिस्तानियों का, इंसानों का इस तरह जो है उनको उनकी जान चली जाना, ये क्या मजाक बात है? क्या सिर्फ इक़्तिदार के लिए, क्या सिर्फ बल्ले बल्ले के लिए, क्या सिर्फ वाह वाह के लिए? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और मोहसिन बेग साहब ने कहा है कि ये तो मैंने जिस दिन सोच लिया, जिस दिन मैंने तहैया कर लिया कि उस दिन मैं इसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर करूंगा हायर, और फिर मैं इन सब की जो है वो डिटेल्स सामने लाऊंगा, और एक दिन इंशाल्लाह वो दिन आएगा। हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान को, हमारे वतन अजीज़ को, हमारे प्यारे वतन को नुकसान पहुंचाया, वो ब्यूरोक्रेट हो, आज वो
जितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो समझ रहा है कि आज उससे कोई जो है वो सब कुछ उसके पास है। जैसे कि कानून मरियम नवाज़ इस वक्त जो है वो पंजाब में चल रहा है, लेकिन इस तरह मुआशरा आगे नहीं बढ़ सकता, कोई सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती, इससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। एंड मोहसिन बेग साहब का मैं अगेन एंड अगेन आपको बता रहा हूँ, बहुत वेल कनेक्टेड आदमी हैं, बहुत मंजे हुए सहाफ़ी हैं, बहुत पुराने सहाफ़ी हैं, ग्राउंड लेवल तक रूट्स तक देख रहे हैं, और वो इस बात को अगेन एंड अगेन कह रहे हैं कि ये टॉप से बॉटम पुलिस मिली हुई है, पैसे लेकर दुश्मनदार लोगों को मारा जा रहा है, टारगेट के तौर पर मारा जा रहा है, ये मुबैना तौर पर ये छोटे इल्ज़ामात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप जिस पंजाब की आप मिसालें दे रहे हैं और आप दूसरों को जो है वो कह रहे हैं जी कि सिंध के वालों को कह रहे हैं जी ऐसे देखें हमारा, वहाँ सूरत हाल ये है कि इंसानों को मारा जा रहा है, बेगुनाह इंसानों को मारा जा रहा है, नाहक इंसानों को मारा जा रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये सिर्फ इस वक्त कानून जो मरियम नवाज़ में हम देख रहे हैं, ये तो इसकी कहीं और नज़ीर नहीं मिलती, कोई मिसाल नहीं मिलती। सो जी ये था मोहसिन बेग साहब का एक बयान, एक पॉडकास्ट के दौरान वो बात कर रहे थे, वो मैंने आपके साथ शेयर की। एंड प्लीज़ आप अपने कमेंट से फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और आपकी क्या राय है, आप क्या राय रखते हैं। देखते रहिए ज़ोया मंशा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, जो भी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपके सामने आ जाएंगी। मेरी कोशिश होती है कि जो भी आवाम से वाबस्ता इशू है उसको हाईलाइट किया जाए, और हुक्मरान जहाँ भी कानून से, आइन से तजावत करके अपने जो है वो इख्तियारात के लिए या अपनी बल्ले बल्ले वाह के लिए कुछ करते हैं, तो उसे हाईलाइट कीजिए, बताया जाए कि भाई प्रायोरिटी पाकिस्तानियों की है, प्रायोरिटी जो है वो पाकिस्तानी शहरियों की है। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ कीप वाचिंग ज़ोया मंशा यूट्यूब चैनल।